हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम शुरू करने वाले क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल बुक मैथ्स के अंदर शुरू कर रहे हैं। पार्ट है आपका 3, जहां हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 तक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने ऑलरेडी क्वेश्चन हमारे सभी ये देख लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10 to 16 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है आपका इंटीजर्स। चलिए, तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए अपना क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10, और 10 में क्या डिवीजन है उसको देख लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है 10, if a equal to -8, b equal to -7, c equal to 6, verify that a plus b plus c is equals to a plus b plus c। चलिए, हमको सॉल्व करना है, तो हम लोग ये आपको वेरीफाई करना है, ये रिजल्ट लाना है आपको। तो हम यहां से क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे स्टूडेंट्स, और एलएचएस हमारा क्या गिवन है, a प्लस b प्लस c। देखिए ये गिवन है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी -8, b की वैल्यू कितनी है आपकी -7, एंड c की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर 6। इनकी आपको सभी को क्या करना है, वैल्यू पुट आउट करनी है आपको। तो चलिए हम नंबर वाइज यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, तो a की वैल्यू है -8, b की वैल्यू -7। देखिए ध्यान से देखना है, और प्लस में c की वैल्यू कितनी है आपकी 6। -8 और -7 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर माइनस का 15 होता है और प्लस का 6 हो गया। अब 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, -9। अब ऐसे ही क्या लेंगे हम यहाँ पर स्टूडेंट, आरएचएस सॉल्व करेंगे। तो आरएचएस हमारी क्या है, a प्लस b प्लस c। अब a की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, सर -8 है। सर b की कितनी है, तो आप लोग कहेंगे सर b की जो हमारी वैल्यू है वो है -7, और c की कितनी हो गई 6। तो देखिए माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस के 7 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 नहीं बचेगा। -8 -1 कितना, -9। तो आप कहेंगे सर एलएचएस हमारी आरएचएस के क्या हो गई, इक्वल है। तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, और क्या लिखेंगे, हेंस a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस। यही तो आना था आपको, और यही हमारा आंसर भी देखिए आ चुका है ना। चलिए, तो आगे हम लोग कौन से क्वेश्चन पे अपने 11 पर 11 पे क्या कराइए उसको एक बार देख लेते हैं ध्यान से। जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता है। और जो भी बच्चे न्यू आज यूज कर रहे हैं, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर देंगे, चैनल का वीडियो का भी लिंक, और एक लाइक एक कमेंट आपका मोटिवेट करता है हमें और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, अगला क्वेश्चन रीड करेंगे जिन्होंने नोट कर लिया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग कहां पर, अपने 11 पर, और 11 क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। आराम से नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आ गए अपने 11 पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस की सीरीज आप लोगों की, बहुत ही इजी चल रहे हैं आपके। यहां से इसको आप कर देते चलिए। क्वेश्चन न्यू है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और देखते हैं क्या कह रहा है 11 में। 11 में कह रहा भैया कि इफ a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान देंगे एक बार सभी बच्चे पार्टी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ a इक्वल टू -9 एंड b इक्वल टू -6, सो दैट, क्या शो करना है, क्या प्रूफ करना है आपको, वो देखेंगे ध्यान से। सो दैट a माइनस b इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल है, और b -a। अगर आप लोग एक छोटी सी हम लोग बात बताएं, तो आपको बहुत बार ये बताया गया है कि जब आप 3 में 2 करेंगे 5 आएगा, जब 2 में प्लस करेंगे 3, यानी प्लस जब भी करेंगे तो आप कैसी भी तरह से, जैसे 3 + 2 कितना होगा 5, अब 2 + 3 कर दीजिए कितना होगा 5। यानी इस तरीके से नंबर आप लोग करते हैं तो हमेशा सेम आता है। यही बात अगर मैं कहूं आपसे कि 3 - 2 कर दो स्टूडेंट, आप कहेंगे सर 1 आएगा, और यही बात अगर 2 - 3 करें तो क्या आएगा, माइनस। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, तो कहेंगे नो सर। तो यही रिजल्ट हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए देखिए, एलएचएस हमारा क्या है उसको हम लोग लिखेंगे। एलएचएस गिवन है a - b, अब पुट कर दीजिए, क्या पुट करिए, a इक्वल टू -9
एंड b इक्वल टू कितना -6। अब a की वैल्यू -9 और b की वैल्यू -6, -9 माइनस इंटू माइनस +6 हो गया, 9 में से 3 जाएगा, कितना आ गया -3। बात समझ में आ गई? अब क्या लेंगे हम लोग यहां से RHS सॉल्व करेंगे। RHS लिखिए क्या है, अब यहां से RHS लिखिए भैया b -a, अब पुट करिए क्या, b इक्वल टू कितना है -6 और a इक्वल टू कितना है -9, करिए पुट, b की जगह रखेंगे कितना -6। अब ये देखिए माइनस का साइन है तो ये आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, तो b की वैल्यू तो हमने रख दी कितनी 6, अब a की रखिए, a की कितनी -9, तो ब्रैकेट लगा देना, ध्यान रखिए जैसे यहां ब्रैकेट लगाया तो -6 + 9 कितना आएगा सर, ये तो 3 आया, तो क्या दोनों आपस में इक्वल है? देखिए ये -3 आया, ये +3 आया, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू माइनस एक वैल्यू किसमें आ रही है प्लस, LHS नॉट इक्वल टू RHS, हेंस और a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। यही आपको क्या करना था, प्रूफ। अब प्रूफ की स्पेलिंग हम लोग शॉर्ट में पीडी लिख देते हैं, आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, पीडी का मतलब होता है प्रूफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी हुआ कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं अपने आप, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है उसको आइए एक बार हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 12 पर। 12 क्या कह रहा है उसको आइए हम लोग ध्यान से देख लेते हैं एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे एक बार जरा। चलिए रब कर देते हैं क्वेश्चन को अपने। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12। चलिए तो 12 वाला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर सभी देख लेंगे, और हमारा क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो 12 में क्या रहेगा, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16, यानी टू इंटीजर्स का जो सम है कितना है वो -16 है, ठीक है। टू इंटीजर्स का जो सम है वो कितना है -16 है। इफ वन ऑफ देम इज 53, अगर उनमें से वन क्या है 53 है, तो आपको क्या करना है अदर वाला फाइंड कर लीजिएगा। 12 का सॉल्यूशन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने हमने बोर्ड पर लगा ही दिया है। लेट द अदर इंटीजर बी ए, हमने कितना लेट किया x कर लीजिए, देखिए आपकी मर्जी है, आप x करिए या a कर लीजिएगा, ओके। चलिए तो देखिए टू सब इंटीजर कितना, सब हमारा कितना है सर -16 और वन वाला यानी वन ऑफ देम इज 53, तो देखिए बहुत सिंपल, 53 को इधर लेकर के चलेंगे है ना, तो -16 और -53, तो x इक्वल टू 6 और 3 कितना होता है 9, 5 और 1 कितना हो गया 6, और माइनस माइनस प्लस, बट साइन कैसा आएगा माइनस का, तो हेंस द अदर इंटीजर विल -69, तो अदर कितना होगा हमारा -69, लैंग्वेज लिख दीजिएगा, हेंस अदर इंटीजर इज -69। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे इसी के साथ हम लोग 13 पर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीन हमने क्वेश्चन की लगा देंगे, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का, जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे जिन्होंने नोट नहीं किया अभी तक, जल्दी करके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गया हम लोग 13 पर। 13 क्या कह रहा है उसको आगे देख लीजिएगा, नोट कर लिया होगा सभी ने। चलिए 13 नंबर, 13 क्या है, सम ऑफ टू इंटीजर इज 65। टू इंटीजर का सम कितना गिवन है आपको सर, सम हमें गिवन है 65। इफ वन ऑफ देम इज -30, उनमें से एक हो गया -31, फाइंड द अदर, और अदर को हमने क्या लेट किया हुआ है सर, हमने x लेट किया है, बहुत सिंपल। अब क्या करेंगे सर, -31 को 65 के पास ले चलिए, बिल्कुल यही एक सॉल्यूशन का तरीका, यही मेथड है, इसके अलावा कोई है ही नहीं होगा। अब देखिए 65 और ये माइनस का फायदा जाकर क्या हो जाएगा, सबको पता सर ये प्लस का, और कितना आ जाएगा 96, चेक कर लीजिए आंसर सभी आंसर से। तो हेंस द अदर नंबर, अदर इंटीजर, हेंस द अदर इंटीजर लिख लीजिएगा सभी, अदर इंटीजर, तो ये तो लैंग्वेज आप लोग खुद भी लिख सकते हैं ना, अदर इंटीजर इज 96, अदर इंटीजर कितना है 96,
6 है। चलिए जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 14 पर। 14 क्या कह रहा है उसको ही देख लीजिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन आपका 14 नंबर। जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे सभी बच्चे, एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 में आ रहे हैं हम लोग, अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ रहे हैं, जल्दी कर लीजिएगा नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं हम लोग, जल्दी से देखेंगे एक बार क्या गिवन हम रफ कर देते हैं। अब यहां से हम इसको देखिए, एकदम डिफरेंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है तो वही, बट आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। कह रहा 14 में डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a n माइनस 6, कह रहा भैया सॉल्यूशन देखिए 14 का क्या है। कह रहा डिफरेंस हमको गिवन है, क्वेश्चन आपके सामने सभी के, a r माइनस 6 का डिफरेंस हमें गिवन है, कितना है 4 है। तो a माइनस इंटू माइनस सर प्लस का 6 इक्वल टू में 4। अब क्या करेंगे सर 6 को लेके चलिए 4 के पास बिल्कुल ले चलेंगे जी। a इक्वल टू 4 माइनस 6, तो a की वैल्यू कितनी हुई सर -2, तो आंसर भी कितना हुआ माइनस का 2। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका क्या हुआ कंप्लीट हुआ। कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम लोग 15 पर आ गए। जल्दी से एक बार सभी बच्चे नोट कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे अपने 15 पर। चलिए 15 पर आ गए हम लोग। वॉइस तो लगभग सभी को क्लियर ही होगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 15, और 15 क्या कह रहा है उसको आइए देखते हैं हम। अब इसको रफ कर देंगे क्वेश्चन को। और 15 के आप लोग क्वेश्चन सभी देख रहे होंगे बोर्ड पर। 15 में पार्ट है, क्योंकि हम पार्ट जैसे जैसे पार्ट्स गिवन हम वैसे वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए 15 राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स। देखिए हमको ऐसे पेयर लिखने जिनका सम क्या हो 0 हो, जैसे क्या -1 + 1 कितना है 0। तो पेयर क्या हुआ सर, पेयर हमारा बन गया 1 and -1। ये तो पेयर होते हैं है ना, 1 and -1 हो गया पेयर। लो ऐसे करके लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कौन कौन 1 and -1 पेयर बन गया। -2 + 2 = 0 होता है ना, तो आप पेयर क्या बना 2 and -2 क्या हुआ पेयर। तो इस तरीके से ना जाने कितने सारे बना सकते हैं, आपको 1 लिखने सबके एग्जांपल्स, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट, बहुत एग्जांपल्स बन जाएंगे, आप सब बहुत समझदार कर सकते। सेकंड ए निगेटिव इंटीजर, क्या कह रहा है सेकंड में ए निगेटिव इंटीजर। हमको ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका सम जो है ना वो नेगेटिव नंबर में आ जाए। जैसे क्या, जैसे ये 4 + -9 और कितना आ जाएगा 4 - 9 कितना आ गया -5। तो पेयर क्या बना 4 and -9, ये आपका पेयर। इस तरीके से आप बहुत सारे पेयर अपने अनुसार बना सकते हैं। थर्ड पार्ट पर आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है थर्ड पार्ट भी देखते हैं भाई इसका। थर्ड में कह रहा है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। अब सुनिए, एन इंटीजर ऐसा इंटीजर जो इनसे भी छोटा हो जाएगा। अब जैसे क्या, जैसे हमने लिया -6 and -9, 9 और 6 का जब सम करोगे आप तो कितना आएगा बताइए। जब इनका आप सम करोगे ऐसे ही तो लिखेंगे आप इसको, तो -15 हो जाएगा। भाई इसको ओपन करिए, कितना -15। अब -15 इन दोनों से क्या होगा सर स्मॉलर होगा, है ना, ये तो मालूम ही है। तो पेयर क्या बने सर -6 and -9। इसकी भी अभी बात करेंगे, कैसे छोटा और नंबर लाइन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ये थर्ड पार्ट था। इसी का फोर्थ पार्ट देखिए, ध्यान से देखते रहेंगे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हमारे। पेयर हमने सभी यहां पर लिख दिए 4 और -9। ये फर्स्ट पार्ट का था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, फोर्थ का इधर चलेंगे, कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। चलिए देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, इंटीजर ग्रेटर देन द बोथ इंटीजर्स। ऐसे नंबर्स का पेयर लेना है जिनका सम उन दोनों से बड़ा है। तो हमने क्या लिया 5 + 9 हमने लिखा कितना आया 14। तो पेयर 5 and 9 से क्या आया बड़ा आ गया ना। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। बुक में सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या पूछा आपसे, फिफ्थ में कह रहा भैया एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। कह रहा है ऐसा सम आपको ऐसे पेयर्स लेने हैं जिनका जो स्मॉलर देन ओनली वन, मतलब उनमें से एक से सिर्फ छोटा स्मॉलर आए। जैसे बुक में कह रहा कि 5 + -3 हमने लिया, तो 5 - 3 कितना आया 2। तो इनमें से किससे छोटा है ये सर -3 से
बड़ा है, -3 से क्या है, ये बड़ा है, 5 से क्या है, छोटा, तो इससे छोटा, ओनली 1 से क्या छोटा, तो पेयर की बात करें तो 5 एंड -3। तो क्वेश्चन नंबर आपका फ्रेंड 15 वाला यहीं पर होता है कंप्लीट। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर, और 16 में क्या कह रहा है ये, उसको आराम से हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अब आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम ना है, इसलिए हम आपको एक चीज बता दें, जो भी हमारी शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, शॉर्ट रील्स देखना चाहते हैं, तिवारी मैथ्स क्लासेस का इंस्टाग्राम पेज है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। तिवारी क्लासेस का जो फेसबुक पेज है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां भी आपको रील्स जो हमारी शॉर्ट ट्रिक्स की होती है वो आपको सब मिलती रहती है। हमारा फेसबुक शिवम तिवारी के नाम से आप लोग सब फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं। और हमारा मेरी पर्सनल आईडी है, इंस्टा से जुड़ना चाहते हैं, मैथ्स गुरु शिवम 87 पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको रील्स हमारी जो शॉर्ट ट्रिक्स की होती है वो मिलती रहती है। अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए हमारा चैनल है तिवारी क्लासेस इंग्लिश, जो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तिवारी क्लासेस ब्लॉग का जो चैनल, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसको कर देते हैं रफ। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 16, और 16 भी स्टेटमेंट्स पर है क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। चलिए देखिए सॉल्यूशन क्या ट्रू फॉल्स है इसमें तो। और चलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगा दिया गया है स्क्रीन पर, आप सब आराम से क्वेश्चंस को देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 16 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स और फॉल्स। देखिए बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट। ये देखिए ट्रू फॉल्स हम जब कभी आपसे पूछते हैं, बच्चों से पूछा है तो कहते हैं नहीं सर हम कर लेंगे यार। अरे यार क्या करें, इसको समझना है, इसको क्या करना है, समझना है। जब हमने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, अगर आप आराम से समझ गए तो आप सारे ट्रू फॉल्स अपने आप खुद लगा सकते हैं, कौन ट्रू कौन फॉल्स है। फिर भी हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। स्टेटमेंट कहता है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, कह रहा सबसे छोटा इंटीजर 0 है क्या। देखिए ध्यान से देखिए, आप ये समझिए ध्यान से, क्या सबसे छोटा इंटीजर स्मॉलेस्ट 0 है। ये 0 यहां आता है, इधर प्लस के नंबर आते हैं। अगर इधर की बात करें तो इधर के तो सारे क्या हो गए, बड़े हो गए ना। कैसे होंगे, लार्जेस्ट होंगे, इससे क्या होंगे, लार्जेस्ट। अगर इधर बात करें नेगेटिव की तरफ, ये सब 0 से क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। तो क्या सबसे छोटा ये हुआ, तो आप कहेंगे नहीं सर ये स्मॉलेस्ट नंबर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्या स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। सेकंड पार्ट करिए, बहुत सिंपल। 0 इज नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, क्या बोला, 0 इज नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड कह रहा है -10 इज ग्रेटर देन -7, -10 इज ग्रेटर देन -7। इंटीजर देखिए क्या कह रहा है, ये कहता है यहाँ 0 आता है, फिर -7, इस तरीके से नंबर होते हैं ना, तो -10 यहां आएगा। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं नेगेटिव साइड की, तो जो नंबर 0 के पास होता है, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, जो नंबर 0 के पास होता है, नियर 0, वो हमेशा क्या होता है, लार्जेस्ट होता है इन कंपैरिजन 0 से दूर वाले से। जो दूर है उससे क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो अब ये कह रहा है -10 इज ग्रेटर, तो भाई -10 ग्रेटर नहीं होगा, -7 ग्रेटर होगा, किससे, 10 से। स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए थर्ड पार्ट पर देखिए क्या कह रहा है भैया। थर्ड पार्ट में कह रहा है 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अभी हमने बात करी थी यहाँ पर कि 0 नेगेटिव इंटीजर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनसे क्या होगा, छोटा होगा। तो स्टेटमेंट्स क्या कहता है, एक बार दोबारा पढ़ेंगे। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल ट्रू कह रहा है। 0 हमेशा बड़ा होगा, किससे, स्मॉलर। स्मॉलर यानी कौन, नेगेटिव। नेगेटिव वालों से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, लार्जर होगा। ट्रू हो गया भैया, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट पे आ जाइएगा। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ कहता है द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर्स। कह रहा है द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर्स, बिल्कुल सही, करेक्ट कह रहे हैं। हमने आपसे कहा भैया -3 -8 का सम कर दो, आप कहेंगे सर -11, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, 8 और 3 11, ठीक है, पर साइन दोनों में माइनस है इसलिए माइनस। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू। The sum of always two negative integers is always negative। तो बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा यहां पर हो गया ट्रू। आगे अपने कौन से पार्ट पर, फिफ्थ पार्ट पर।
फिफ्थ क्या कहता है? कहता है द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, देखिए ध्यान से सुनना, ध्यान से स्टेटमेंट सुनो। द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर -1 हमने ले लीजिएगा, ठीक है, और एक हमको लेना पॉजिटिव वाला, हमने 9 लिया, कितना आ गया? 1 आया सर। ये तो बुक में क्या कह रहा है? बुक में कह रहा है द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, ऑलवेज। अब ये 1 आ गया, प्लस आ गया। अब फिर चेंज करें क्वेश्चन को, हमने लिया -9 और हमने लिया +8, अब कितना आएगा सर? अभी 1 ही आएगा, पर कैसा माइनस? क्या ऑलवेज पॉजिटिव आएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये सम टाइम होगा, कभी कभी होगा, डिपेंड करेगा किस पर, वैल्यू कैसी है, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा वैल्यू। तो लीजिएगा फिफ्थ पार्ट भी आपका नहीं होता है कंप्लीट। तो एक्सरसाइज हमारी 1A क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ्स चैप्टर नंबर 1 इंटीजर की 1A एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। पार्ट 3 था आपका ये। पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 से 16 की बात करी और इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक बात करी। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि एक कमेंट से एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, गुड बाय।